आज लास्ट पार्ट होगा, कंक्लूडिंग पार्ट होगा गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन दोनों के बीच में डिबेट होता है। क्या डिबेट होता है कि नारायण सर्वश्रेष्ठ है या कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है करके। और हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि डिफरेंस चैतन्य महाप्रभु ने उसको एक्सप्लेन किया लीला के द्वारा, राइट। आप सबको पता याद है ना, हमने लास्ट टाइम लीला के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया था। कृष्ण की कैसी लीलाएं थी, नारायण क्या लीला करते हैं, कृष्ण की लीलाएं कैसी थी, माधुर्य लीलाएं है, और जो वैकुंठ में है वो ऐश्वर्य भाव में होते हैं। तो वहाँ के जो डिवोटीज होते हैं वैकुंठ के, वो भगवान को भगवान को अपना सेवक के रूप में मानते हैं। एंड और भगवान को वो सॉरी मैं शायद कंफ्यूज कर रही, वहां पर वैकुंठ धाम में जो है वो सेवक के भाव में होते हैं। सब डिवोटीज जो होते हैं, भगवान की सेवा करना, सब कुछ जो भी भगवान को सब कंफर्ट्स देना, वो सब एक सेवक के रूप में करते हैं। वेरस इसमें वृंदावन में कैसे करते हैं, वृंदावन में कृष्ण के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको उनके साथ बहुत खींचातानी करते हैं, उनको हराते हैं, ऐसे सब वो कृष्ण के साथ करते हैं। और फिर उसके बाद ये सब डिफरेंस जब हमने देखा, एंड देन फाइनली जो गोपाल भट्ट के जो पिताश्री हैं वो मान जाते हैं कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है करके। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि कृष्ण के 4 क्वालिटीज क्या है जो कृष्ण को सुप्रीम बनाता है नारायण के कंपैरिजन और बाकी सभी के कंपैरिजन में। वो 4 क्वालिटीज क्या है जो कृष्ण को भगवान बनाता है? किसे याद है? कौन बोलेगा? अब आप वहां से अनम्यूट करो। बोलो सुष्मिता। माताजी प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेरी गुड। वेणु माधुरी, हाँ, और ओके ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी याद तो है तुम्हें 3। बाकी कौन नेक्स्ट बोलेगा? रितेश। तुम्हारा अनम्यूट हुआ। जी माताजी। हाँ बोलो। माताजी रूपा माधुरी, हाँ। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी और भगवान क्या बजाते हैं? फ्लूट। फ्लूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बंसुरी। रेणु। बंसुरी माधुरी। अच्छा बंसुरी। रेणु माधुरी। रेणु रेणु वेणु रेणु नहीं होता है। रेणु माधुरी। ओके चलो ठीक है, बोलो राज। राज। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद, गुरु महाराज की जय। प्रभु माताजी, फर्स्ट वेणु माधुरी, सेकंड रूप माधुरी, थर्ड लीला माधुरी। थर्ड कौन सा? फर्स्ट रूप माधुरी, सेकंड माधुरी, थर्ड माधुरी, फोर्थ लीला माधुरी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो सबको याद है कि ये 4 जो क्वालिटीज है कृष्ण के, वो कृष्ण को सुप्रीम बनाता है। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब गोपाल भट्ट
और उनके जो पिताजी हैं, उनके जो अंकल हैं, वो सब कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के को फॉलो करने लगते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जाने की तैयारी करते हैं, फिर गोपाल भट्ट गिड़गिड़ा के रोते हैं। तब गोपाल भट्ट को इंस्ट्रक्शन देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर रहना है, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, आपका स्टडीज फिनिश करना है, और उसके बाद जब आपके माँ बाप के जाने के बाद फिर आप वृंदावन जाओगे करके उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो स्कॉलर बनते हैं। सभी में बहुत ही सुपर्ब एजुकेशन होता है उनका। और उनके जो अंकल है प्रबोधानंद सरस्वती, उनसे वो शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और दीक्षा भी लेते हैं उनसे। एंड फिर और उनके माता पिता की वो अच्छी सेवा करते हैं। और बीच में उन्हें तब लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत याद आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को इंस्ट्रक्शंस को वो फिर याद करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उनके माँ बाप का जाने का समय होता है। तब उनको बुला के गोपाल भट्ट प्रभु को बुलाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके माता पिता, कि तुमने हमारी बहुत अच्छी सेवा की है और हमारे जाने के बाद तुम चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आप वृंदावन जाना करके। उनके माता पिता चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते करते अपना शरीर छोड़ देते हैं और फिर गोपाल भट्ट वृंदावन के लिए निकलते हैं। राइट, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो आज गोपाल भट्ट जो है वो वृंदावन, he comes to वृंदावन। So Mahaprabhu had previously informed श्री यहाँ पर एक श्री रूप है, एक्चुअली यहाँ रह गया, श्री रूप एंड श्री सनातन that गोपाल भट्ट would one day come there to वृंदावन, क्योंकि उस वक्त सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन में थे और महाप्रभु ने उनको मैसेंजर के द्वारा एक चिट्ठी भेजा था ये बोल के कि गोपाल भट्ट वहां बहुत जल्द वृंदावन पहुंचने वाला है। So upon his arrival they treated him with the same care and affection as they would with their own brother. So भगवान ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जैसे ही गोपाल भट्ट आए, वो अकेला हो गया है, उसके माता पिता नहीं है, तो आप लोग ही अब सब कुछ हैं उसके, तो जैसे ही आए उसे अच्छा सा वेलकम करना और उसको अपने भाई की तरह ट्रीट करना उसे। तो चैतन्य महाप्रभु के कहने पे वो लोग इंतजार कर रहे थे गोपाल भट्ट का, और जब गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंचे तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह उन्हें ट्रीट किया। उन्हें कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि वो अनजान है, वो जानते नहीं है, ऐसे कभी उन्हें रियलाइज नहीं हुआ गोपाल भट्ट को, क्योंकि इस तरह से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत अच्छा वार्म वेलकम दे रहे थे। एंड धीरे 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 they immediately became life companions, और फिर उसके बाद उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही। किसके साथ? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ। When Mahaprabhu came to know that Gopal Bhatt had arrived in Vrindavan, he was very pleased. तो जब महाप्रभु को कैसे पता चला? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने यहाँ से एक मैसेंजर भेजा। यू नो मैसेंजर व्हाट मैसेंजर इज? मैसेंजर इज जो उनकी चिट्ठी लेकर महाप्रभु तक एक व्यक्ति गया, तो उसको मैसेंजर कहते हैं। तो वो मैसेंजर जो है यहाँ से वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का चिट्ठी लेकर गए और चैतन्य महाप्रभु के पास उन्होंने दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि पढ़ा कि गोपाल भट्ट पहुंच गए, तो वो बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि वहां पर उनके साथ जो थे वो गदाधर पंडित उनके साथ थे। तो गदाधर पंडित को और बाकी सब जितने डिवोटीज हैं उनको सबको वो खुशी खुशी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि देखो गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच गए, गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच गया, अब वो बहुत अच्छा प्रचार करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जल्दी जल्दी वृंदावन पहुंच गए और वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी हेल्प करेगा स्क्रिप्चर्स में। ऐसे सब करके वो बहुत ही ज्यादा खुश होते होते सबको ऐलान कर रहे थे। तब जो मैसेंजर आया था वृंदावन से, उसी मैसेंजर के हाथ भगवान ने क्या भेजा? चैतन्य महाप्रभु ने, ये आपको दिखता है ना वुडन सिटिंग प्लैंक, हमारे घर पे सभी के घर में ये स्टूल जैसे छोटा सा एक ये है, इसमें बैठने जैसे स्टूल, शॉर्ट स्टूल, इसमें महाप्रभु बैठते थे। फिर ये कॉपिन है, ये कॉपिन है और ऊपर की उत्तरी है। जैसे आप सब उत्तरी को जानते हैं ना, उत्तरी ऐसे ऊपर चादर पहनते हैं जेंट्स,
प्रभु जी लोग ऊपर चादर पहनते हैं। तो उस तरह की 3 चीजें महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को गिफ्ट भेजा। क्या क्या भेजा? एक तो वुडन प्लैंक भेजा, प्लैंक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसको हिंदी में आई थिंक पीरी ऐसा कुछ बोलते हैं, बंगाली में शायद पीरी बोलते होंगे, आई डोंट नो। तो एक तो ये स्टूल भेजा उन्होंने, बैठने वाला आसन, और फिर उसके बाद कॉपिन भेजा उन्होंने, और उत्तरी भेजा। तो ये 3 चीज उनके मैसेंजर के हाथ उन्होंने गोपाल भट्ट के पास भेज दिया। Receiving these worshipful items, Gopal Bhatt was in ecstasy and he worshipped them as a prasad of Mahaprabhu. जैसे ही उन्हें ये सब गिफ्ट जो चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, वो इतने खुश हो गए, इतने उत्साहित हो गए, इतने ज्यादा वो कूदने लगे, डांस करने लगे, और डांस करते करते कहा कि ये महाप्रभु ने मुझे भेजा है, ये महाप्रभु ने मुझे भेजा है, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा है मुझे, अब मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया करके वो उस चीज, उन जो चीजें उन्होंने दी उन्हें बहुत ही संभाल के रखा। और जब भी वो डीटीज की सेवा करते थे, ऐसा कुछ करते, तो उसी प्लैंक में वो बैठते थे, इसी स्टूल में बैठते थे वो। आज भी राधा रमन टेम्पल में ये वुडन सीट और उनके क्लोथ्स जो उन्होंने महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को दिया था, वो आज भी वहां पर रखा है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बोलते हैं ऐसे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पीरी वुडन सीट एंड महाप्रभु's clothes are still worshipped at राधा रमन मंदिर इन वृंदावन। देखते हैं, कभी मुझे चांस मिलेगा तो मैं देखूंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हाँ सत्य में वहां पर इस तरह से है करके। फिर गोपाल भट्ट, like रूप and श्री सनातन, had no fixed residence। जैसे रूप गोस्वामी के पास भी घर नहीं था, सनातन गोस्वामी के पास भी घर नहीं था। अब सबको पता है कि वो वृक्ष के नीचे बैठते थे, वृंदावन के वृक्ष पेड़ों के नीचे बैठकर अपना दिन गुजारते थे। उन्हें होश ही नहीं रहता था कि वो क्या करते हैं, उनके लिए कुछ चाहिए, उन्हें खाने पीने का होश नहीं था, उन्हें सोने का होश नहीं था। वो बस दिन रात भगवान के गुणगान करते थे एक साथ मिलके। कभी कोई प्रजल्प नहीं करते थे, इसकी बातें उसकी बातें कभी नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही डिस्कशंस करते थे। कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण कैसी लीलाएं करते थे, राधा रानी के साथ उनका कैसा वो कैसे मस्ती करते थे उनके साथ, और चैतन्य महाप्रभु का सब कैसा था, वो सब वो लोग एक साथ मिलके बस यही डिस्कस करते थे। कभी हंसते थे एक साथ मिलके कृष्ण की लीला सुन के, कभी रोते थे कि भगवान का विरह कैसे सही जाएगी करके। राधा रानी को कृष्ण का विरह हुआ था, राधा रानी और कृष्ण दूर हो गए थे, तो वो सब जब वो सोचते हैं, वो सब जब जो डिस्कशन करते हैं, तो उनके आंख से अश्रु बहता था। तो सभी गोस्वामी मिलके आंख से अश्रु उनका गिरता था। सो लाइक दैट ये लोग सब रहते थे। तो उन्हें घर की तो कभी पता ही नहीं चलता था। तो इन लोगों के पास भी घर नहीं था, तो गोपाल भट्ट भी, उनके पास भी कोई घर नहीं था, कोई रेसिडेंस नहीं था। बस कभी इधर कभी उधर, कभी पेड़ों के नीचे, कभी जमुना घाट, कभी किसी ग्रूव्स में, उस तरह से वो अपना दिन गुजारते थे। He would spend his time studying the scriptures and composing various literatures। जैसे महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि स्क्रिप्चर स्टडी करना है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को स्क्रिप्चर्स राइटिंग में हेल्प करना है, कंपोज करना है, ये सब लिटरेचर्स पे वो फोकस करते थे। आफ्टर महाप्रभु डिसअपीयरेंस, महाप्रभु अब इस धरती से जा चुके थे, उनके अपने धाम चले गए थे। मतलब उनका धाम कौन सा? गोलोक धाम। वो अपने धाम चले गए थे, ये धरती सृष्टि उन्होंने छोड़ दिया था इस वर्ल्ड को। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी फेल्ट इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। तो जैसे ही गोपाल भट्ट को पता चला कि अब महाप्रभु ने अपनी लीला ही समाप्त कर दी और वो अपने धाम चले गए, तो ये बहुत दुखी हो गए। वो बोले कि ओह, अब मैं महाप्रभु के बिना कैसे रहूंगा, मैं महाप्रभु के बिना। वो तो फिर भी दूर थे, लेकिन जगन्नाथपुरी में रहते थे ना महाप्रभु, तो वहां थे, लेकिन फिर भी ऐसा उनको लगता था कि इस धरती में तो है भगवान, इस धरती पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है। लेकिन जब उन्हें पता चला महाप्रभु इस धरती को छोड़कर चले गए, तो वो बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे एंड उन्हें सेपरेशन फील होने लगा। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, कृष्ण अंतर्यामी, उन्हें सब पता होता है कि हमारे हृदय में क्या
चलता है करके, सुपर सोल है वो। तो उनके दुख को दूर करने के लिए, टू रिलीव हिज डिवोटी, द लॉर्ड इंस्ट्रक्टेड गोपाल भट्ट इन अ ड्रीम। वो एक बार उस समय पर गोपाल भट्ट के सपने में आए और उन्होंने कहा कि गोपाल, मैं अपने धाम चला गया, लेकिन अगर वास्तविकता में तुम मुझे अपना साथ पाना चाहते हो तब तुम नेपाल जाओ, तुम नेपाल जाओगे, वहां तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा करके। जब अगर तुम्हें मेरा दर्शन चाहिए तो फिर तुम नेपाल जाओ करके उसको महाप्रभु इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो गोपाल भट्ट जो है वो इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, नेपाल जाते हैं। और नेपाल जाकर, नेपाल में कली गंडकी रिवर है, जो कली गंडकी नाम का एक नदी है। उस नदी में जितने भी हमारे पास जो शालग्राम है ना, वो सब शालग्राम जो है वो इस नदी से प्राप्त होता है, नेपाल से प्राप्त होता है। नेपाल के कौन सी नदी में? कली गंडकी नदी में प्राप्त होता है। तो और वो बहुत ही तीर्थ, जैसे यमुना है, गंगा है, सरस्वती है, कावेरी है, उसी तरह नेपाल में ये कली गंडकी रिवर जो है वो बहुत फेमस होता है, तो बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो उसी तरह वो भी गोपाल भट्ट जो थे वहां पर स्नान करने गए। उनके हाथ में कमंडलू था, है कि इस फोटो में तो कमंडलू नहीं है, बट एक्चुअली उनके हाथ में कमंडलू था। तो जब कमंडलू में वो नहा के, डुबकी लगा के वो जब पानी ले रहे थे, तो आश्चर्य की बात ये था कि कुछ शालग्राम जो है उनके कमंडलू में आ गया। अब उन्होंने देखा कि अरे ये इतना हेवी क्यों लग रहा है मेरा कमंडलू, तो देखा तो अंदर छोटे 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 शालग्राम थे। तो शालग्राम को उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला अरे बाप रे, गलती से आ गए ये। तो उन्होंने वापस पानी में गिरा दिया, नदी में बहा दिया शिलास को। फिर उसके बाद वापस उन्हें पानी भरना था, उन्होंने वापस पानी भरा, वापस वही के वही शालग्राम जो पहले आ गए थे, वो दूसरी बार भी वही शिलास आ गई थी। तो अब गोपाल भट्ट बोले ये क्या हो रहा है? गोपाल भट्ट ने कहा कि अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? वापस उन्होंने गिरा दिया पानी। और फिर जब तीसरी बार उन्होंने भरा तो वही के वही 12 शालग्राम जो थे, वो जो पहली बार आए वही वाला शालग्राम आए, जो दूसरी बार भी वापस जो कमंडलू में आए थे वही वाले शालग्राम थे। अब जब वो तीसरी बार भी आए तो वही 12 शालग्राम जो है वो वापस कमंडलू में आ गए। तो इस बार गोपाल भट्ट को लगा कि ओ, ये तो अब बाई मिस्टेक तो नहीं हो सकता है, कि ये कुछ लीला है कृष्ण की, कुछ लीला है जो ये शालग्राम मेरे साथ आना चाहते हैं करके। थिंकिंग दिस मस्ट बी द लॉर्ड्स मर्सी, ही केप्ट ऑल द शिलास एंड रिटर्न टू वृंदावन। तो ये भगवान की कृपा है, शायद वो मेरे साथ आना चाहते हैं, इसीलिए वो फिर वापस उस कमंडलों के साथ ही उस 12 शिला को वो वृंदावन ले गए। अब क्या हुआ? गोपाल भट्ट इन 12 शालग्राम, यहाँ दिख रहा है ये ओरिजिनल जो गोपाल भट्ट के पास था, ये शालग्राम है, ये 12 शालग्राम, 12 तो नहीं है बट ये 11 शालग्राम है। तो उस वक्त वो 12 शालग्राम की शिलाओं की वो बहुत ही प्रेम से वो उनकी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। कहीं भी जाते थे ना वो, बाहर किधर भी जाना है तो अपने शालग्राम को ऐसे अकेले घर पर छोड़ के नहीं जाते थे, या उनकी कुटिया तो थी नहीं तो वो पेड़ के नीचे ही रहते थे, तो वो ऐसे ही छोड़कर नहीं जाते। तो वो क्या करते थे, उनको कपड़ों में बांध देते थे, उनको कपड़ों में बांध के उस डोरी जैसे बांध के उनके गले में ऐसे टंगा देते थे। तो वो गले में पूरे शालग्राम यहाँ टंगा रहता था, उनके 12 शालग्राम। और फिर उसके बाद जहां भी जाना होता था वो शालग्राम के साथ जाते थे, शालग्राम के साथ आते थे, ऐसे करते थे वो, उस तरह से सेवा करते थे और बहुत ही प्रेम से सेवा करते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में एक वेल्दी मर्चेंट आया। वन डे अ वेल्दी मर्चेंट केम टू वृंदावन एंड सॉ गोपाल भट्ट worshipping and serving his shalagrams very lovingly. So एक दिन एक बिजनेसमैन आया था, बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन है, वो वृंदावन आया। उनकी नजर गोपाल भट्ट गोस्वामी पे पड़ी। तो जब उन्होंने देखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो अपने शालग्राम की इतनी अच्छी सेवा देते हैं, इतनी अच्छी सेवा देते थे, तो वो देखकर वो बिजनेसमैन जो था वो बहुत ही प्रभावित हुए। और फिर उन्होंने क्या क्या इम्प्रेस्ड
Impressed with the Goswami, he wanted to render some service. तो जब वो इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी की इस वर्शिप को देखकर, तो वो चाहते थे अंदर से कि मैं इस सन्यासी को, इस गोस्वामी को कुछ देना चाहते थे वो, कि दिल से कुछ, कभी ऐसा होता है ना कि किसी को देने को मन करता है, तो ऐसे देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या दिया? ही प्रेजेंटेड सम फाइन क्लोथ्स, ऐसे कुछ क्लोथ्स दिए, वैल्यूएबल ज्वेलरीज दिए, बहुत ही महंगा ज्वेलरीज दिया, क्योंकि विग्रह के लिए था, भगवान के लिए था, तो वो बहुत ही, और बिजनेसमैन भी था, वेल्दी बिजनेसमैन था, तो बहुत महंगी चीजें वो लेकर गोपाल भट्ट को दिए। तो गोपाल भट्ट ने कहा कि however गोपाल भट्ट could not use this for his round shaped शालग्राम। अभी ये सब अगर उन्हें पोशाक मिल जाए, ऐसे ज्वेलरी मिल जाए, अब उनके तो शालिग्राम इतने छोटे छोटे थे और ऐसे शेप में थे, राउंड शेप में, तो इनकी क्या श्रृंगार कर पाएंगे? वो तो श्रृंगार ही नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उस मर्चेंट को कहा कि अरे भाई, आप मुझे क्यों दे रहे हो? ये तो मेरे पास शालग्राम है, और ये जो तुमने मुझे दिया है ये तो मेरे कोई काम के ही नहीं है, मैं इनको कैसे डेकोरेट करूंगा? बताओ, ये तो डेकोरेट करने से, कोई फॉर्म होने से मैं डेकोरेट करूंगा ना, उनका तो कोई रूप ही नहीं है, बस ऐसे ही गोल गोल हैं ये, तो इनका कैसे मैं सेवा करूंगा, इनको कैसे पहनाऊंगा? तो तुम जो मुझे गिफ्ट दे रहे हो ना, वो वेस्ट है, तो इससे तो अच्छा है कि तुम किसी और को दे दो जिनकी डिटीज है, तो वो डेकोरेट करेंगे, ऐसे कहा गोपाल भट्ट ने। लेकिन द मर्चेंट, वो बिजनेसमैन जो था, उसने बहुत इंसिस्ट किया गोपाल भट्ट गोस्वामी कि नहीं, आप कुछ भी करो, लेकिन ये गिफ्ट तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए मैं ले आया हूँ, आप प्लीज ले लो करके वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे। तो गोपाल भट्ट कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उनका जो प्रेम था उस मर्चेंट का भगवान के लिए, शालग्राम के लिए, वो देखकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो गोपाल भट्ट kept the cloths and ornaments with his शिलास। तो उनकी जो शिलाएं थी वो शालग्राम शिलाएं थी, तो वो शिलाओं के साथ उन्होंने, उसने जो गिफ्ट दिया था, वो ज्वेलरी और पोशाक जो था, वो उन्होंने साइड पे उनके पास रख दिया। और गोपाल भट्ट बस दिन रात भगवान की स्मरण में थे, भगवान की सेवा में थे, स्क्रिप्चर्स लिखते थे, बस ऐसे ही उनका दिन समय जा रहा था। एक दिन नरसिंह चतुर्दशी आया। Everyone knows नरसिंह चतुर्दशी? Yes. So नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे, वो बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब्ड हो गए थे, मतलब कृष्ण की चिंतन में वो चले गए थे, कृष्ण की नहीं, एक्चुअली नरसिंह देव की चिंतन में चले गए थे। उन्होंने वो लीलाएं याद की। कौन सी लीला है? कि नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए, हाफ मैन हाफ लायन, और कहाँ से प्रकट हुए? कहाँ से प्रकट हुए? इस पिलर में। देखो, ये पिलर है, इतना बड़ा मोटा तगड़ा पिलर है, उस पिलर से वो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए हिरण्यकशिपु के पैलेस में एक पिलर में वो प्रकट हुए, एक पिलर से वो प्रकट हुए। किसके लिए प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए। और प्रहलाद महाराज के लिए क्यों प्रकट हुए? क्योंकि प्रहलाद महाराज एक बहुत शुद्ध भक्त था, और हिरण्यकशिपु कौन था? प्रहलाद महाराज के पिता थे, और he was a very cruel demon, वो एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था। he was a असुर, right? तो असुर जनरली बुरे ही होते हैं, और बुरे होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो भगवान का द्वेषी था, वो नारायण का द्वेषी था, वो भगवान से द्वेष करता था, और वो अपने आप को भगवान कहता था ना। तो इस सब का निवारण करने के लिए, प्रहलाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, नरसिंह देव एक बड़ा सा पिलर में प्रकट हुए, पिलर तोड़ के वो बाहर निकले। तो ये सब गोपाल भट्ट स्मरण कर रहे थे, उनको प्रे कर रहे थे, और उन्होंने क्या कहा? He prayed in transcendental lamentation to the Lord। वो बहुत अफसोस कर रहे थे और कहा, Oh merciful Lord, you always fulfill the desires of your devotees। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे नारायण, आप ही तो हैं जो आपके शुद्ध भक्तों का, आपके सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। आप ही तो हैं, हम सबकी हृदय को जानते हैं। आई विश, मैं चाहता हूं, आई विश टू सर्व यू इन योर फॉर्म।
मैं चाहता हूँ कि आपकी ये जो शालग्राम जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ वो एक फॉर्म में आ जाए, एक रूप मिल जाए उस शालग्राम को। मैं चाहता हूँ कि इस शालग्राम में हाथ हो, लेग्स हो, स्वीट स्माइल हो फेस में, उस तरह का मैं चाहता हूँ कृष्ण। आप प्लीज प्रकट हो इस शालग्राम में, आप प्लीज प्रकट हो करके क्या बोल रहे हैं? आई विश टू सर्व यू इन योर फॉर्म, हैविंग आर्म्स एंड लेग्स एंड blissful smiling face with lotus eyes। आपके सुंदर लोटस आईज हो, आपके स्माइलिंग फेस हो, आपके हाथ हो, आपके चरण हो, उस सब फॉर्म में आपको देखूं मैं और मैं आपका श्रृंगार कर सकूं। और if I had a deity, then I would be able to decorate him nicely with these cloths and ornaments। तो गोपाल भट्ट बोल रहे हैं अगर आपका ये रूप होता, आपका ये, आपके सुंदर हाथ होते, आपके सुंदर चरण होते, आपके स्माइलिंग फेस होता, आपकी बड़ी बड़ी आंखें होती और आपका ये कंप्लीट रूप होता, तो ये जो मुझे गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट से मैं आपका सुंदर श्रृंगार करता भगवान। ऐसे करके वो गोपाल भट्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से कि आप प्लीज एक फॉर्म ले लो करके। कब कर रहे हैं? नरसिंह चतुर्दशी को दिन याद करते करते वो कर रहे थे। फिर क्या हुआ? दैट इवनिंग आफ्टर ऑफरिंग भोगा एंड आरती टू हिज शालग्राम शीलास, गोपाल भट्ट put them to rest, covering them in a wicker basket। उस दिन उन्होंने पूरा शाम ऐसे किया, नरसिंह चतुर्दशी था तो उन्होंने भोगा ऑफरिंग किया, आरती किया शालग्राम का, और शाम संध्या के समय गोपाल भट्ट ने इस ऐसे बास्केट में उनको सुला दिया। सुबह उठे नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग गोपाल भट्ट रोज एंड वेंट टू यमुना फॉर अ बाथ। सुबह उठ गए गोपाल भट्ट और फिर उसके बाद सुबह सुबह स्नान करने चले गए और रिटर्निंग फ्रॉम हिज बाथ, जब वो रिटर्न हुए स्नान करके, ही अनकवर्ड द शालग्राम इन ऑर्डर टू स्टार्ट द सेवा। रोज की तरह वो सेवा स्टार्ट करने के लिए उन्होंने उस बास्केट में जो शालग्राम थे उनको अनकवर किया, क्योंकि उन्होंने बिछा के रखा था ना ऊपर, शालग्राम को नीचे रखकर ऊपर उन्होंने कवर करके रखा था क्लॉथ से। तो अब जैसे ही उन्होंने उस क्लॉथ को बाहर निकाला, ओ एंड बिहोल्ड व्हाट डिड ही सी? Nestling among the Sheilas was an exquisite small deity of Krishna playing the flute। तो अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा इस बास्केट में कि एक सुंदर सा छोटा सा विग्रह वहां पर प्रकट हो गए। 11 शिलाओं के बीच में एक शिला जो 12वीं शिला थी, वो शिला का एक फॉर्म आ गया। उनके हाथ, ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, उनके हाथ, उनके चरण, उनका उनका रूप, स्माइलिंग फेस, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, वो सब इतना सुंदर विग्रह बन गया। स्मॉल डिटी ऑफ कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाते हुए। There were now 11 शिलास and the new deity। टोटल इनके पास कितने शालग्राम थे? 12 शालग्राम थे। 12 शालग्राम में से अब 11 शालग्राम हो गए और एक शालग्राम जो है वो ये विग्रह बन गया। और वो जो शालग्राम था वो एक दामोदर शिला करके, सभी शालग्राम के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप्स होते हैं और उस शेप के अनुसार हमारे शास्त्र में उनका नाम लिखा होता है, वर्णन होता है। जैसे कुछ शालग्राम नरसिंह देव के रूप में होते हैं तो उनको नरसिंह देव का नाम देते हैं। कुछ शालग्राम के मतलब वो शिला में चक्र होता है तो वो चक्र ऐसे राउंड राउंड राउंड, तो उनको चक्र का नाम देते हैं। उसी तरह जो विग्रह से फॉर्म प्राप्त हुआ था, फॉर्म प्रकट हुए, वो थे दामोदर शिला। तो उस दामोदर शिला से एक सुंदर विग्रह प्रकट हुआ। कैसे विग्रह? ब्यूटीफुल त्रिभंग नंद कृष्णा। त्रिभंग, त्रिभंग मतलब 3 भाग से टेढ़े, त्रिभंग। तो त्रिभंग मतलब 3 साइड से टेढ़े, एक तो गले से, कमर से और पैर से, तो उनको इसीलिए त्रिभंग त्रिभंग कहते हैं।
तो त्रिभंग नंद कृष्ण उस ब्यूटीफुल फॉर्म में वो प्रकट हुए। Trembling in ecstasy, Gopal fell to the ground in tears and offered dandavats, reciting prayers and hymns spontaneously. अब क्योंकि उनकी इच्छा थी ना वो कि कोई एक शालग्राम फॉर्म में आ जाए, भगवान के रूप में आ जाए, ताकि मैं उनकी सेवा करूं, और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। अब सोचो कि आप कुछ सोच रहे हो, आपकी इच्छा है मन में कि मुझे भगवान के लिए ये करना है, भगवान के लिए वो करना है, काश मुझे ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसे आप सोच रहे होते। और जब आप 2 दिन के बाद या नेक्स्ट डे आपको वही चीज आपके सामने होता जो आपने सोचा, तो आपके साथ आप क्या करते? आप कूदते, डांस करते, रोते, चिल्लाते और सबको बोलते कि ओह देखो 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 ये क्या हो गया, ये देखो मैंने भगवान से प्रार्थना की और मुझे ये मिल गया। ऐसे करके हम एक्सटेसी में, खुशी में डांस करते, राइट। तो गोपाल भट्ट का भी यही हाल हुआ, वो एक्सटेसी में आ गए इस फॉर्म को देखकर, और फिर रोने लगे, ग्राउंड में रोल होने लगे, दंडवत 1000 बार दंडवत करने लगे वो, और कंटिन्यूसली प्रेयर्स बोलने लगे। और हाइम्स मतलब संस्कृत के जो प्रेयर्स होते हैं, हाइम्स स्तुति 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 बोलते हैं ना, तो वो स्तुति गाने लगे वो अपने आप, इंस्टेंटली उनको बस मुख से आ ही रहा था, उनका कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई मेमोराइज्ड नहीं था, बस स्पॉन्टेनियसली आता था उनको। तो उस तरह से वो इतने खुश हो गए। फिर क्या हुआ? when Srila Rupa and Sanatan Goswami and the other devotees received news of this miraculous event, they came running to see the Lord. अब क्या हुआ? गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वहां पर उनका तो होश ही नहीं रहा, जब ये फॉर्म, जब विग्रह उनको ये देख रहे हो आप, विग्रह इस तरह से हो गए। ये फॉर्म स्वयं कृष्ण ने स्वयं प्रकट हुए हैं। ये किसमें से? दामोदर शीला से। तो जब ये गोपाल भट्ट तो बिल्कुल एक्सटेसी में थे, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बस दंडवत करते थे, गाते थे, स्तुति करते थे, ऐसे ही करते थे। तो वहां का एक जो भक्त वहां था गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में, इमीडिएटली रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास गए और बोला कि ये देखो यहाँ पर इस तरह से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो शालग्राम की सेवा करते थे ना, वो अचानक एक विग्रह में ट्रांसफॉर्म हो गया है करके। तो फिर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी भी ये मैसेज सुन के भागते भागते आते हैं, और जब देखते हैं gazing on the Lord's transcendently beautiful form which bewilders even Brahma and Mahadev, they all bathed him in their tears. इसका मतलब क्या हुआ? जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और समस्त भक्त, जितने लोग भी भक्त थे उधर, ये मैसेज सुनते सुनते भागते भागते जब उन्होंने देखा, इस विग्रह को देखा, ऐसा विग्रह जो ब्रह्मा और महादेव भी मोहित हो जाते, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता, वो भी डांस करने लगते। इस तरह का एक सुंदर विग्रह को देख के सबके आंखों में अश्रु बहने लगे, और इतने अश्रु बह रहे थे, इतने अश्रु बह रहे थे कि भगवान का स्नान तो ऐसे ही हो गया। They all bathed him in their tears. All the Goswamis unanimously agreed. ये चीज बहुत ही ध्यान से सुनने जैसा है। All the Goswamis unanimously agreed. सब इकट्ठे होके एक ही चीज, उनके एक ही विचार थे। क्या था? कि जो फीट ऑफ मदन मोहन, ये इनके चरण, ये मदन मोहन के चरण की तरह दिखते। मदन मोहन किसके विग्रह हैं? सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं मदन मोहन, आप सबको अगर स्मरण हो तो। ओके, द फ्लूट प्लेइंग ऑफ गोपीनाथ, गोपीनाथ करके हम वहां तक पहुंचे नहीं है। गोपीनाथ के बारे में मैंने कोई लीला आपको अभी तक नहीं बताई, लेकिन गोपीनाथ जिस तरह मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव, उस तरह से गोपीनाथ का भी एक सुंदर विग्रह है। तो वो गोपीनाथ को देख के लगता था कि ये फ्लूट, बांसुरी बजाते हुए गोपीनाथ, और गोविंद देव जो रूप गोस्वामी के हैं, वो उनका सुंदर चेहरा, मानी गोविंद देव का सुंदर चेहरा, मदन मोहन के लोटस फीट, और गोपीनाथ के फ्लूट प्लेइंग, इस तरह से फॉर्म ये तीनों एक में आ गए।
अगर हम मदन मोहन टेम्पल जाते हैं तो हम मदन मोहन को ही प्रणाम करते हैं और मदन मोहन को प्रार्थना करके कहते हैं कि आपके चरणों में हमें जगह दीजिए। जयताम सरतो पंगोर मम मंदा मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोज श्री राधा मदन मोहन। ऐसे हम करके उनको प्रेयर्स रिसाइट करके प्रणाम करते हैं। जब हम गोविंद देव के पास जाते हैं और जब उनको प्रणाम करते हैं तो उनका सुंदर चेहरा स्माइलिंग फेस होता है, तो वो गोविंद देव को देख के दिव्य वृंदावन अरण्य, सो इट्स अ वेरी बिग श्लोक रिसाइटेशन है प्रेयर्स का, तो वो हम उनको याद करके उनके सुंदर चेहरा को ये करते हैं, निहारते हैं। और जब हम गोपीनाथ के पास जाते हैं तो गोपीनाथ के लिए अलग प्रेयर है, तो वो प्रेयर बोल के हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन जब राधा रमन का दर्शन करते हैं तो राधा रमन में मदन मोहन भी आ गए क्योंकि उनका चरण उनके साथ मैच होता है। गोविंद देव भी आ गए क्योंकि गोविंद देव का चेहरा उनके साथ रिसेंबल करता है। और गोपीनाथ भी आ गए क्योंकि गोपीनाथ जो फ्लूट प्ले करते हैं वो सेम टू सेम राधा रमन का भी ऐसे ही है। तो तीनों, ये जो तीनों विग्रह है वो पूरा तीनों का तीन ये विग्रह में समा गए। तो आप जब इनको देखेंगे तो आपको गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, उनके दर्शन करने की अलग से जाने की जरूरत नहीं है, इनमें ही वो दर्शन हो जाते हैं। So the flute playing of Gopinath and the smiling face of Govind have all together manifested in the form of Gopal Bhatt Goswami's विग्रह। ये सब गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह में ही मैनिफेस्ट हो गए। जस्ट क्लोज बाय वॉज निधिवन, जहां पर ये प्रकट हुए उसके बिल्कुल बगल में निधिवन है, जहां पर कृष्ण राधा रानी के साथ लीला करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल राधा रमन मंदिर के पास में ही निधिवन का वो कंपाउंड है, बिल्कुल निधिवन का कंपाउंड है, एकदम एक वॉल है उधर। उस वॉल के नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अंदर की तरफ तो वो निधिवन है। उस निधिवन में कृष्ण और राधा रानी बहुत सारी रास लीला करते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं उधर। तो उसके बाद उसको याद करके निधिवन पास में है इसे सोच के ये तीनों गोस्वामी ने फाइनली डिसाइड किया कि इस डीटी का नाम हम राधा रमन रखेंगे। राधा रमन की जय। तो राधा रमन की का नाम से ये विग्रह बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। आज भी लोग राधा रमन से बहुत प्रेम करते हैं, जितने भी हैं। अभी कल या परसों ही गए थे, आज आप लोगों से शेयर किया था प्रभु जी ने राधा रमन के फोटोज, अगर आप लोग को याद हो तो यही वो राधा रमन है जिसके वहां हम दर्शन करने गए थे। तो श्री राधा रमन देव made his appearance on the full moon day of Vishaka in the year 1542. 1542 में राधा रमन प्रकट हुए। पूनम, वैशाख दिन पूनम था, महीना वैशाख था और ईयर 1542 था। The appearance of Radha Raman occurred on the day after Shri Narsimha Chaturdashi. जिस दिन नरसिम्हा चतुर्दशी है, अभी जब आएगा नरसिम्हा चतुर्दशी मई में, उसके नेक्स्ट डे राधा रमन का अपीयरेंस था। तो ऐसे ही हुआ ना, नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट बहुत विरह में उन्होंने स्मरण किया और उनकी इच्छा उन्होंने प्रकट किया कि आप ये फॉर्म लो शालग्राम से, इस रूप में आप फॉर्म लो करके। तो वो दूसरे दिन प्रकट हो गए राधा रमन। सो नरसिंह देव के दूसरे दिन राधा रमन प्रकट हुए। एंड उस दिन वृंदावन में राधा रमन का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। एक्सेप्ट फॉर वृंदा देवी, श्री राधा रमन इज द ओनली वन ऑफ द ओरिजिनल डिटीज ऑफ वृंदावन हु नेवर लेफ्ट टू गो टू जयपुर। जैसे आप लोगों को पता है कि मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव, ये सब मुगल जब है तब उस समय पर वृंदावन आए और उन्होंने बहुत ही आतंक मचाया था। सभी मंदिर तोड़ रहे थे, सभी विग्रहों को नाश करते थे। तो उस वक्त जो भक्त थे, उनके जो पुजारी थे भगवान के, गोविंद देव के, गोपीनाथ के, मदन मोहन के, इन सब के जो डिवोटीज थे वो सब उनको बांध के चोरी चोरी एक कार्ट में डाल के अंधेरों में फॉरेस्ट से, गली एकदम घने जंगलों से वो बचा बचा के, मुगल से बचा बचा के उनको जयपुर ले गए थे।
वृंदा देवी को भी उस वक्त ले गए थे, जैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने रूप गोस्वामी के ही लीला में बताया था शायद, तो उसमें मैंने कहा था कि इवन वृंदा देवी को भी वो पैक करके, कौन से वृंदा देवी, जो काम्य वन में जो वृंदा देवी है, जो बहुत ही सुंदर लाल रंग की जो विग्रह है, उस वृंदा देवी को भी वो पैक करके ले जा रहे थे। तब काम्य वन में उन्होंने वहां पर हॉल्ट किया था, रुक गए थे रात को, तो वो वृंदा देवी को भी वहां पर ही रखा, गोविंद देव को रखा, गोपीनाथ को रखा, मदन मोहन को रखा, वहां पर उनको भोग लगाया, सब किया। एंड फिर दूसरे दिन जब उनको पैक करके जयपुर लेकर जाना था, तब वृंदा देवी नहीं आई, वृंदा देवी बिल्कुल नहीं हिली। तो वृंदा देवी ने वहां के भक्तों को कहा कि भगवान कहीं भी जा सकते हैं, भगवान की इच्छा है कि वो कहीं भी जा सकते, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वृंदावन से कहीं और जाऊं, इसीलिए मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। ऐसे करके वहां के डिवोटीज को वृंदा देवी ने इंस्ट्रक्शन दिया। तो काम्यवन में जो वृंदा देवी है वो ओरिजिनल है, एंड उसको छोड़ के ये राधा रमन जो है वो ओरिजिनल है। तो ये ओरिजिनल डीटीज जो पूरे वृंदावन में है, ये वृंदा देवी काम्यवन की और ये राधा रमन, ये लोग जयपुर नहीं गए। श्री श्री राधा रमन इज स्टिल वर्शिप्ड इन द सेम प्लेस इन वृंदावन वेयर ही मैनिफेस्टेड। आज भी वहीं पर उनकी पूजा पाठ हो रही है, उनकी पूजा की जा रही है जहां पर वो उनका प्राकट्य हुआ। अब देखो, द सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी हैज वेरी फाइन फीचर्स। अब ये बहुत ही अद्भुत है कि ये जैसे राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, ये सब वज्रनाभ ने बनवाया था, राइट। विश्वकर्मा को रख के वज्रनाभ ने उनको शेप दिया था, राइट, उत्तरा के इंस्ट्रक्शन से। लेकिन राधा रमन तो प्रकट हुए ना, स्वयं भगवान की इच्छा से भगवान स्वयं आए विग्रह के फॉर्म में। तो इनके जो रूप था, उनके जो जो फीचर्स थे, जैसे आप देख रहे हैं इनके जो फीचर्स थे वो इतने स्वीट और इतने फाइन स्मूथ था। उनके छोटे छोटे दांत दिखते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखो मैंने जानबूझ के ये फोटो रखा है क्योंकि आप उनको दांत देख सकते हैं, इतने छोटे छोटे दांत थे उनके। और फिर उसके बाद उनके फिंगर नेल्स हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पर उनके नेल्स हैं छोटे 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 उन, एंड ईच ऑफ हिज लिम्स आर वेरी ब्यूटीफुल। उनके जो फोल्डेड ऐसे लिम्स हैं, ये सब जो फोल्डिंग हैं, वो सब इतने सुंदर लगते थे, इतने सुंदर लगते हैं। ये सब हम देख पाते हैं, आप देख सकते हैं कि वो विग्रह इतना सुंदर शेप है। उनके चरण आप देखोगे, जैसे यहाँ पर ही देखो ना, इनके चरण इतने फाइन है, कितने सुंदर चरण है। उनके हाथ कितने सुंदर है, उनके ये उंगलियां इतनी सुंदर है, उस उंगलियों में नाखून भी है, नेल्स भी हैं। उनके लिप्स अंदर, मतलब वो दांत दिखते हैं उनके, इतने सुंदर दिखते हैं राधा रमन। तो और उनके जो बैक है, उनके जो पीठ है, पीठ की अगर हम पीठ को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वो जो शालग्राम से वो मैनिफेस्ट हुए। तो वो शालग्राम का एक पार्ट जो है वो उसमें से मतलब हाफ पार्ट शालग्राम है और हाफ पार्ट जो है वो राधा रमन है, उस तरह से वो दिखता है वहां पर, ऐसे यहाँ पर मेंशन है। ऑन द बैक साइड ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल शालग्राम शिला from which he manifested himself can be seen। अगर हमें दिखाएं तो हम देख सकते हैं कि शालग्राम शिला आधा पार्ट भगवान के बैक में है और आधा भाग जो है स्वयं भगवान बने हैं। That day they offered 500 liters of milk for the Lord's pleasure and many other sweets and different things। उस दिन 500 लीटर दूध उनमें उनको अभिषेक करते हैं, 500 लीटर दूध से अभिषेक करते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां बनती हैं और बहुत अलग अलग चीजें बनती है। राधा रमन टेम्पल हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेटी वर्शिप इन ऑल ऑफ द व्रज। पूरे व्रज में उनके जैसे श्रृंगार होता है, उनका जैसे वर्शिप होती है, उनको जैसा भोग लगता है, ऐसे पूरे वृंदावन में नहीं है।
लेकिन वो उस वक्त उन्होंने कहा अब इस्कॉन भी उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, हमारी इस्कॉन भी उतने ही स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। जब प्रभुपाद आए थे यहाँ पर भक्तों के साथ सॉरी, भक्तों को मतलब वेस्टर्नर्स को, अमेरिकन को वहां से यहाँ लेकर आए थे वृंदावन में और मंदिर बनाया, विग्रह तैयार हो गए, लेकिन वर्शिप कैसा करना है, प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को बोला कि राधा रमन जाओ, राधा रमन जाके वहां पर वो किस तरह से विग्रह की सेवा करते हैं, कैसे श्रृंगार करते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, वो सब आप लोग सीख कर आओ करके। तो वहां का जो अपने डिसाइपल्स, उनके डिसाइपल्स जो है वो राधा रमन जाते थे, वो सब कुछ सीख कर फिर हमारे राधा श्याम सुंदर को उस तरह से वो वर्शिप करते थे। और इस बीच ऐसे भी हुआ कि कुछ साइंटिस्ट जो थे उन लोगों को भी ये बात उड़ते उड़ते पता चला कि एक शिला में से एक रूप प्रकट हुआ करके। अब साइंटिस्ट थोड़ी ना मानने वाले हैं, वो तो भगवान में ही बिलीव नहीं करते हैं, वो तो बोलते हैं कि नहीं सब कुछ अपने आप ही आता है, कुछ भगवान भगवान कुछ नहीं होता है करके। वो ऐसे लोग होते हैं। तो वो लोग तो नहीं माने थे इस बात को कि नहीं राधा रमन ऐसे प्रकट हुए करके। तो उनको तो बहुत डाउट था। खुद गए वो लोग राधा रमन के पास और उन्होंने देखा कि वो स्वयंभू राधा रमन थे, जैसे वहां के भक्तों ने बताया। He was self-manifested as the devotee stated. They examined the deity under the supervision of the devotees, but could find no evidence of carving. अब अगर कोई देवी देवता मतलब लाइक विश्वकर्मा ने तो कार्व किया था और कोई साधारण मनुष्य उसको कार्व करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज होती है जिनसे पता चल जाता है कि नहीं ये इंसानों ने इसको कार्व किया है, ये एक डेमी गॉड ने कार्व किया, ऐसा पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर राधा रमन का जब उन लोगों ने सुपरवाइज किया, मतलब ये किया था, उन लोगों ने रिसर्च किया, तो उन्हें ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिला कि वो कार्व्ड स्क्रिप्ट एक कार्व्ड डीटी है करके, ऐसा उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है करके। तो ये इससे भी ये प्रूव होता है कि स्वयं भगवान उस शालग्राम शिला से प्रकट हुए। गोपाल भट्ट इतने खुश हो गए, भगवान की इतनी सेवा करने लगे, अलग अलग पोशाक पहनाया, अलग अलग श्रृंगार कर करके राधा रमन का सुंदरता को निहारने लगे। गोपाल भट्ट सर्व्ड हिज बिलवड राधा रमन डीटी कॉन्स्टेंटली, एक मिनट इधर उधर नहीं हुए, कॉन्स्टेंटली वो सर्विस कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली अपने राधा रमन को अपने साथ लेकर। ये देखो किस तरह से उन्होंने इतना प्रेम से राधा रमन को रखा है। रिमेम्बरिंग द वर्ड्स एंड टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को याद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में उस समय पे उन्हें समझाया था कि क्या है कृष्ण करके। और फिर वो वर्ड्स जब चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए थे कि बोले कि तुम नेपाल जाओ, गंडकी नदी नेपाल जाओ, तो अगर तुम नेपाल जाओगे तो तुम्हें मेरा दर्शन हमेशा मिलता रहेगा। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने राधा रमन के फॉर्म में वो आ गए और उन्हें दर्शन दिए थे। While serving in this way, the eyes of Gopal Bhatt were often filled with tears. जब कोई शुद्ध भक्त होता है ना, और जो नित्य भगवान को स्मरण करते रहता है, सब कुछ भगवान के लिए, वो हर वो चीज जो उसके पास है, वो सब कुछ पहला ही उसके दिमाग में एक ही चीज आएगा, उसके पास एक चीज आए, बोले हाँ नहीं ये भगवान के लिए है, ये मेरे विग्रह के लिए, ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए, ये मेरे शालग्राम के लिए, ऐसे करके पहला विचार वो आएगा। वो जैसे आपके पास आपने एक आइसक्रीम लिया, आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मुझे खाना है। अगर आपको कृष्ण से प्रेम है, आप अगर बहुत ही कृष्ण की भक्ति अच्छे से करते हैं, तो आपको सबसे पहले यही विचार आएगा कि ओह ये आइसक्रीम तो कृष्ण को देना है, मैं पहले जाके देकर आता हूँ। तो आपके विचार में सबसे पहले वो आएगा। और वो कब होता है? सिर्फ एक शुद्ध भक्त में आता है, जो नित्य भगवान को स्मरण करते रहता है, जो बहुत अच्छी जप करता रहता है, जो जप में सिर्फ भगवान को याद करता रहता है, और जहां भी जाता है, कहीं भी जाता है, उसे हमेशा ये फील होता है कि नहीं कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है करके। तो ऐसे भक्त को कंटिन्यूसली अश्रु बहते हैं जब वो विरह में होते हैं, भगवान की बहुत याद आती है उनको, तब उनके आंख से अश्रु बहते हैं।
इसी तरह गोपाल भट्ट को भी उनके आंख से अश्रु बहते थे। Tears of divine love that flowed like torrential rain, बारिश जैसा बरसता है वैसे उनकी आंखों में से अश्रु बहता था। Thereupon Sri Radharaman Dev bestowed upon Gopal Bhatt a divine version of Gauranga himself. अब राधा रमन डीटी में गोपाल भट्ट को एक और ब्लेसिंग दिया। वो क्या था कि उनमें कृष्ण राधा रमन में उनको गौरांग मतलब चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन होता था। When Gopal Bhatt was overwhelmed by Krishna प्रेम, जब वो कृष्ण प्रेम से बहुत ही ज्यादा ऊंचा उठ जाते थे, तो श्री राधा रमन रिवील्ड हिमसेल्फ एज श्री गौरांग। तो जितना प्रेम वो करते थे राधा रमन से, जितने ज्यादा अटैच्ड होते थे, जितना ज्यादा उनके इसमें डीपली वो चले जाते थे, तब उसमें उन्हें गौरांग दिखता था, उन्हें गौरांग दिखते थे। ऐसे बोलते हैं वहां पर भी जब हम जाएंगे ना, तो उनको रात को कौपिन पहनाते हैं राधा रमन को। तो वो कौपिन जो है उसमें ऐसे बोलते हैं कि भगवान जो है पूरे दिन में कृष्ण के फॉर्म में होते हैं और रात को वो गौरांग चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं करके ऐसे बोलते हैं। ऐसा है भी, और ये चीज भक्ति रत्नाकर बुक एक स्क्रिप्चर है उसमें लिखा हुआ है। Now, Sri Gopal Bhatt was the initiating guru of Srinivas Acharya and Gopinath Pujari. तो अब उन्होंने वो अब प्रचार करने लगे, वो अब स्क्रिप्चर्स लिख रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ वर्शिपिंग मतलब राधा रमन का बहुत अच्छा वर्शिप कर रहे थे। उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया और उसमें से सबसे जो बहुत ही क्लोज है वो है श्रीनिवास आचार्य और गोपीनाथ पुजारी। गोपीनाथ पुजारी का कुछ ऐसा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वे एक बार प्रचार करने गए थे, तो उस वक्त हरिद्वार में प्रचार करने गए थे। तब उस वक्त हरिद्वार में दोपहर का समय था और बारिश बहुत हो रही थी, तो उससे बचने के लिए कुटिया में आकर वो शेल्टर लेने लगे। तो और जिस कुटिया पे वो शेल्टर ले रहे थे वहां पर एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन वो कृष्ण की बहुत अच्छी भक्ति करते थे, वो शुद्ध भक्त था कृष्ण के, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी को उस ब्राह्मण ने उन्हें आमंत्रण किया घर के अंदर। उन्होंने उनकी अच्छी सेवा की, उन्हें प्रसाद खिलाया, उनको अच्छे से उनको ट्रीट किया। और फिर उस अच्छे से उन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया, वो प्लीज मतलब खुश होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो उन्होंने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि आपको एक बहुत ही अच्छा पुत्र प्राप्त होगा करके। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो उस पुत्र को मैं आपकी सेवा में, वो भगवान की सेवा में रहेगा और आपकी सेवा में मैं उसको लगा दूंगा करके। उसी तरह गोपाल भट्ट फिर वहां से चले गए, वृंदावन आ गए। उस बात को 10 साल बीत गया और उस ब्राह्मण को एक पुत्र हुआ और फिर उसके बाद वो बच्चे को उन्होंने वृंदावन भेजा। तो गोपाल भट्ट एज यूजुअल जो रोज का उनका क्रियाएं था वो सब प्रचार करने गए, वहां गए यहाँ गए। आके देखा तो उनके आंगन में एक बच्चा बैठा था 10 साल का। तो उस 10 साल के बच्चे को जब देखा तो उसको पूछा कि भाई तुम कौन हो। तब वो पूरी कहानी बताता है कि मैं इस तरह से हरिद्वार से आया हूँ और आपने मेरे पिता को इस तरह से आशीर्वाद दिया था और मेरे पिता ने आपके पास आपकी सेवा के लिए भेजा करके। तब से गोपीनाथ जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, दिन रात उनकी सेवा करते थे, उनकी डिमांड्स पूरी करते थे, उनकी हर इच्छाओं को वो विदाउट फेल वो उसको एक्सेप्ट करके उसको फुलफिल करते थे। तो वो धीरे धीरे उनका नाम गोपीनाथ पुजारी हो गया, तो वो भी बहुत फेमस है। फिर उसी तरह से वो परंपरा शायद वो चली आ रही है राधा रमन की सेवा में। तो श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी वॉज हाईली लर्न्ड। जैसे आप सबको पता है कि गोपाल भट्ट जो है वो रामानुजाचार्य के उस वैष्णव लाइन से आ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो उन्होंने और उनके जो अंकल थे प्रबोधानंद सरस्वती, उनके अंडर उन्होंने शिक्षाएं ली थी बहुत सारी, उनको वैदिक साइंस और बहुत सारी चीजें, उनको वेल ट्रेन्ड एक ब्राह्मण थे वो, तो उन्हें सब कुछ आता था। तो ही रोट मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उसमें से सनातन गोस्वामी के साथ, जैसे महाप्रभु ने कहा
कि तुम्हें सनातन गोस्वामी को हेल्प करना है, तो उस तरह से उनके साथ रह के हरि भक्ति विलास का कंपाइलेशन किया। फिर द ऑथराइज्ड बुक एक्सप्लेनिंग, वो हरि भक्ति विलास क्या एक्सप्लेन कर रहा है? हरि भक्ति विलास में एक विग्रह को किस तरह से सेवा करनी चाहिए, किस तरह से एक भक्त को होना चाहिए, ब्राह्मण हो तो किस तरह से उसके पालन करने चाहिए, वो सब रिचुअल्स जो एक गौड़ीय वैष्णव को होना चाहिए, वो सब हरि भक्ति विलास में हमें मिल जाए। आज भी हमारी जो डिवोटीज हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उस हरि भक्ति विलास को रिफर करते हैं। जब भी कुछ डाउट है हरि भक्ति विलास पकड़ते हैं और उस टॉपिक को देखते हैं और उसके अनुसार वो लोग फॉलो करते हैं। फिर कमेंट्री ऑन श्री कृष्ण वल्लभ, कृष्ण करनामृत करके एक बुक है, वो उन्होंने कमेंट्री उसके लिखे थे। फिर अ ब्रिलियंट वर्क ऑन वैष्णव संस्कार विधि, वो एक सत्क्रिय सार दीपिका करके उन्होंने स्क्रिप्चर लिखा था। और एंड द आउटलाइन ऑफ श्रील जीव गोस्वामी सत्य संदर्भ नाम का एक स्क्रिप्चर है, जिसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं कि सत्य संदर्भ ऑलरेडी गोपाल भट्ट लिख चुके थे, उसमें से मैं उसको फर्दर ये कर रहा हूँ करके, ऐसे करके जीव, एक्चुअली वो सत्य संदर्भ में जीव गोस्वामी का नाम है, लेकिन इंट्रोडक्शन जीव गोस्वामी दे रहे हैं कि ये ऑलरेडी अर्लियर टेक्स्ट में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसको ये किया था करके, उस तरह से लिखते हैं। Gopal Bhatt Goswami lived for 45 years in Sri Dham Vrindavan, but out of great humility, he requested Shri Krishnadas Kaviraj. कृष्णदास कविराज जो हैं वो इतने शुद्ध भक्त हैं कि 95 या 90 एट द एज ऑफ 90 और 95 इयर्स में उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा था। उस चैतन्य चरितामृत में वो गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम मेंशन करना चाहते थे। वो उनका जो भी, उनके जो पास टाइम्स है, उनकी जो लीलाएं हैं, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के उसमें वो वर्णन करना चाहते थे। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने नम्र थे, इतने विनम्र कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो उनका नाम सबके सामने आए करके। तो उन्होंने कृष्णदास कविराज को रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम आए करके। तो चैतन्य चैतन्य में उनका नाम शायद बहुत 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 शायद कम है ही नहीं, है नहीं के बराबर है उनका। तो इस तरह से है। His birth was on 13th day of dark fortnight of the month Pausha in the year 1503 में उनका अपीयरेंस हुआ और उनका डिसअपीयरेंस हुआ on the 6th day of the dark fortnight of this month of श्रावण महीने में 1578 को उन्होंने अपना शरीर त्यागा। एंड जिस समय पे उन्होंने शरीर त्यागा he was 75 years. जहां पर हम राधा रमन मंदिर जाते हैं ना, वहां पर हम गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि में भी हम दर्शन करते हैं। ये उनका मंदिर है, यहाँ जहाँ पर वो उनकी समाधि है, ये उनकी समाधि है गोपाल भट्ट गोस्वामी की। राधा रमन टेम्पल से एकदम रोड पर ही है। और दिस इज द प्लेस एग्जैक्टली गोपाल भट्ट गोस्वामी के नेक्स्ट में ही एक छोटा सा रूम है, वहां पर स्वयं राधा रमन प्रकट हुए थे। ये वो जगह है। यहाँ पर एक पेड़ है, वृक्ष है, यहाँ पर ये वृक्ष है, उसके नीचे उस बास्केट में वो प्रकट हुए, यहाँ पर है ये जगह। और इनका जो भजन कुटीर है वो राधा कुंड में है। जैसे ही हम राधा कुंड दर्शन करते हैं, एक छोटा सा एकदम नैरो एक स्टेप्स जाता है, उस नैरो स्टेप्स जाते हैं, जैसे ही जाते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो सामने ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन कुटीर है। वहां पर वो कुछ सालों तक वहां पर उन्होंने अपने साधना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने जप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एकांत वो गए थे और राधा कुंड में जाके उन्होंने अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग किया। Yes, this is what it is. तो ये है गोपाल भट्ट गोस्वामी के लीलाएं। कितना अच्छा था ना गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीलाएं। देखो ये सब कितनी अच्छी अच्छी लीलाएं हमें बता रहे हैं, कैसे भगवान प्रकट होते हैं उनके सामने।
हमारे घर में किस किस घर में शालिग्राम है, किसके घर में शालिग्राम है? अगर हम अपना सिर भी फोड़ेंगे तो अभी नहीं आएंगे शालिग्राम ऐसे विग्रह के साथ रूप में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी प्योरिटी ही नहीं है। तो ये है राधा रमन की लीलाएं और गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति। सो बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी को? कुछ पूछना है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, ऐसा कुछ है? अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया? राइट, अच्छा लगा ना? ओके, सो ओके, आप लोग की